शहर के पुराने बाजार में एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी, जिसका मालिक था दादू काका। उनकी दुकान में हर तरह की घड़ियां थीं, लेकिन एक घड़ी सबसे खास थी। वह घड़ी हमेशा बंद रहती थी और काका ने कभी किसी को उसे छूने नहीं दिया। एक दिन एक नटखट लड़का रोहन और उसका दोस्त अली दुकान में आए। वे दोनों घड़ी को देखकर बहुत उत्सुक हो गए। आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या खास है? रोहन ने फुसफुसाकर कहा। जैसे ही काका किसी और ग्राहक से बात करने लगे, रोहन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और घड़ी को छू लिया। अचानक घड़ी चमकने लगी और एक तेज रोशनी निकली। दोनों दोस्त चौंधिया गए। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे किसी और ही दुनिया में थे। एक पुराना महल, उड़ते हुए कबूतर और एक रहस्यमयी दरवाजा। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुमने घड़ी को छुआ है, अब तुम्हें इसका रहस्य हल करना होगा। अब रोहन और अली को यह पता लगाना था कि वे इस दुनिया में कैसे आए और वापस अपने समय में कैसे लौट सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती, उड़ते कबूतरों का रहस्य। दोनों दोस्त बूढ़े आदमी के साथ एक बड़े आंगन में पहुंचे। वहां सैकड़ों सफेद कबूतर उड़ रहे थे। बीच में एक सुनहरी कबूतरी बैठी थी। बूढ़ा बोला, तुम्हें सही कबूतर को पहचान कर पकड़ना होगा, लेकिन सावधान, अगर गलती हुई तो यह महल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। रोहन और अली ने ध्यान से देखा। सभी कबूतर एक जैसे लग रहे थे, लेकिन रोहन को याद आया कि दादू काका ने दुकान में कहा था, सुनहरी चीजों पर हमेशा गौर करना चाहिए। शायद यही इशारा था। रोहन ने फुसफुसाया और सुनहरी कबूतरी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, कबूतरी सोने की धूल में बदल गई और एक चाबी जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। पहली चुनौती पार हो गई। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चुनौती, रहस्यमयी दरवाजा। वे एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरे और एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर 3 तालों के निशान थे। बूढ़ा बोला, तुम्हें सही ताला चुनकर इसे खोलना होगा। अली ने तीनों ताले देखे। पहला ताला बहुत पुराना था, दूसरा चांदी का था और तीसरा ताला सुनहरे रंग का था। पहली बार हमने सुनहरे रंग पर ध्यान दिया, शायद यही जवाब हो, अली ने कहा और उसने सुनहरे ताले में चाबी घुमा दी। दरवाजा जोर की आवाज से खुल गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर तुम इसे हल कर लेते हो तो अपने समय में लौट सकते हो। तीसरी चुनौती, समय का सवाल। अब वे एक कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। बूढ़ा बोला, इस घड़ी को सही समय पर लाओ, वरना तुम हमेशा इस दुनिया में फंसे रहोगे। रोहन को अचानक दादू काका की दुकान की घड़ी याद आई। वह घड़ी हमेशा 3:15 पर रुकी रहती थी। शायद यही सही समय है, उसने कहा और धीरे धीरे घड़ी की सुइयां 3:15 पर सेट कर दी। जैसे ही घड़ी 3:15 पर पहुंची, पूरा कमरा हिलने लगा। एक तेज रोशनी फैली और अचानक रोहन और अली ने खुद को दादू काका की दुकान में पाया। दादू काका मुस्कुरा रहे थे। तुमने रहस्य सुलझा लिया बच्चों, अब यह घड़ी हमेशा के लिए बंद रहेगी। रोहन और अली ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। अब वे जानते थे कि हर घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, कुछ घड़ियां राज भी छिपाए रखती हैं।